નમસ્કાર. આજે તારીખ 26/1/2021 એટલે કે પ્રજાસત્તાક દિનના દિવસે આપણે શિક્ષણ રથનો રૂટીન ક્લાસ ઉંદરાઈબાગ પ્રાથમિક શાળાના ધોરણ 5ના વિદ્યાર્થીઓ માટે શ્રી મનીષ પ્રભુલાલ જોશીની વાડીએ ગોઠવ્યો છે. આજના રૂટીન કાર્યમાં આપણે ધોરણ 5ના હિન્દી વિષયનો 13મો એકમ સ્વચ્છતાનું અધ્યયન કાર્ય કરીશું. તો ચાલો આપ સૌના આશીર્વાદથી આજનું આ શૈક્ષણિક કાર્ય આપણે શરૂ કરીએ. તમારો 13મો પાઠ સ્વચ્છતા જોઈ લઈએ અને સમજી લઈએ, બરાબર. અને યાદ રાખીએ કે એમાં કેટલા પાત્રો છે, કોણ શું કહે છે, કોણ ક્યાં જાય છે, અને આપણા જીવનમાં સ્વચ્છતાનો કેટલો મહત્ત્વ છે. સ્વચ્છતાનું ખૂબ જ મહત્ત્વ આપણા જીવનમાં રહેલો છે એ પણ સમજીએ. આપણી આજુબાજુની જગ્યાઓ પણ સ્વચ્છ રાખીએ, આપણું શરીર પણ સ્વચ્છ રાખીએ, નિયમિત નખ કાપીએ, બરાબર. તો ચાલો પહેલાં આ પાઠ જોઈ લઈએ આપણે. एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया. मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी. उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा. जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा. छी, इतनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना. उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा. कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया. उसने छिलका उसमें डाल दिया. बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था. वहाँ मक्खियाँ बिलक रही थीं और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी. और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई. उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है. इसी पानी से बदबू आ रही है. मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा. वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे. अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया. अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला. मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थीं. हमारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है. जगह जगह कूड़ेदान भी है और कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते. वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती. दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई. ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है. नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए. चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें. रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए. सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे. सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया. उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली. कूड़ेदान पर ढक्कन रखा. मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे. बच्चों में बहुत उत्साह था. देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया. अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें. वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं. मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे. वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे. आप भी इस काम में इनकी सहायता करें. नहीं नहीं, बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं. हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे. अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे.
मोहन, अजय का मोहल्ला, अध्यापक, कूड़ा, મક્ખિયા બિન રહી હતી, એ બધા જે પોઈન્ટ છે એ યાદ રાખવાના છે, બરાબર। अजय के माता पिता, अजय की दादी, और अध्यापक यानी शिक्षक, ठीक है। एक दिन किसी ने किसी को बुलाया। किसने किसको बुलाया? अजय ने मोहन को बुलाया। कहाँ बुलाया? अपने घर बुलाया। क्यों बुलाया? अपने जन्मदिन पे अजय ने मोहन को अपने घर बुलाया। तो मोहन कुछ लेके जाता है, हाँ गिफ्ट लेके जाता है ना, कहानियों का एक पुस्तक, कहानियों की एक किताब वो अपने दोस्त के लिए पैक करवा के ले जाता है। रंगीन कागज में पैक करवा के ले जाता है। जब वो खाली जगह के मोहल्ले में पहुंचता है, अजय के मोहल्ले में पहुंचता है। मोहल्ला यानी गुजराती में फड़िया। तो अजय के मोहल्ले में जब पहुंचता है तब कुछ होता है, कुछ घटना घटित होती है। क्या होता है? मोहन पे केले का छिलका आ गिरता है। तब मोहन क्या कहता है? हाँ, छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पे केले का छिलका फेंकना। सड़क यानी रास्ता, रस्तो। फिर मोहन क्या करता है? मोहन इधर उधर देखने लगता है। हाँ, इससे पहले क्या करता है? केले का छिलका उठाता है। क्या करता है? केले का छिलका उठाता है और इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर देखने लगता है। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई देता है और वो कूड़ेदान के पास जाकर केले का छिलका कूड़ेदान में डाल देता है। तब वो कुछ देखता है। क्या देखता है? कूड़ेदान के बाहर बहुत सा कूड़ा कचरा फैला हुआ है और उस पर मक्खियाँ बिना रही है। ये सब देखकर वो आगे बढ़ता है और अजय के घर, हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है और उसे कुछ गंध आती है, दुर्गंध आती है। वो दुर्गंध किसकी थी? नाली में कचरा था। हाँ, नाली में कचरा था। वो कचरा अटक गया था, सड़ गया था, उसकी बदबू आ रही थी और नाली में कचरे की वजह से पानी भी रुका हुआ था। वो गंदा पानी रुकता है तो बदबू ही आती है, गटर का पानी। ठीक है, फिर क्या हुआ? और मोहन ने अपने नाक में रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। हाँ, मोहन ने अपनी जेब में से एक रुमाल निकाला। जेब यानी हाँ गुजराती में खीचो, कच्ची में खीचो। रुमाल निकाला, अपनी नाक में रखा और आगे बढ़ा। अजय के घर पहुंचा। फिर क्या हुआ? अजय के और बहुत सारे मित्र भी आए थे। फिर अजय ने
को मिलाया, मोहन का परिचय अजय ने अपने माता पिता से करवाया, दादी से भी करवाया, जो दादी बीमार थी उनसे मोहन का परिचय करवाया। परिचय करवाना यानी उसके बारे में, उसका नाम, हाँ, उसके बारे में बताना कि ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ाई करता है, इसका नाम मोहन है, ये इसके पापा ये काम करते हैं, ये वहाँ रहता है, इसके घर का पता भी, ठीक है। तो ये परिचय देना, गुजराती में આપણે કહીએ ઓળખાણ આપી। फिर क्या हुआ? नहीं, मोहन ने अजय और उसकी माता से कुछ बातचीत की। क्या बातचीत की? अजय की माता से कहा नगर पालिका सफाई कराती नहीं है। तो अजय की मम्मी ने कहा नगर पालिका आती है पर ये मोहल्ले के लोग सड़क पे ही कचरा फेंक देते हैं, इसलिए गंदगी फैलाती है। इसलिए ही गंदगी फैल जाती है, क्योंकि लोग कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकते और सड़क पे ही फेंक देते हैं, नाली में ही फेंक देते हैं। तो नगर पालिका के लोग तो आते हैं, तो वो रोज नहीं आते ना, सप्ताह में एक बार या 2 बार आते हैं सफाई के लिए, ठीक है। तो लोग जो है वो कूड़ेदान में नहीं फेंकते, तो नाली में फेंक देते, बाहर फेंकते, इस वजह से गंदगी फैल जाती है। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन मोहन पाठशाला में गया। जय माता दी। और अपने अध्यापक को बताया मोहन के मोहल्ले में जो गंदगी है उसके बारे में अपने अध्यापक को बताया, शिक्षक को बताया। हाँ, शिक्षक ने समझाया कि नगर पालिका की हमें भी सहायता करनी चाहिए। तो चलो हम भी एक दिन अजय के मोहल्ले में जाएंगे और वहाँ सफाई करेंगे, प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करना यानी शुरुआत करेंगे। एक रविवार को अजय के सब दोस्त और अध्यापक अजय के मोहल्ले में सफाई का प्रारंभ किया। क्या क्या साथ में लेके गए थे? झाड़ू, कूड़ादान, गमले, ठीक है। जो सफाई की सब चीज़ें हैं वो अपने साथ लेकर गए थे और थोड़ी देर में पूरे मोहल्ले को चमका दिया, स्वच्छ बना दिया। बच्चों को सफाई देकर मोहल्ले के लोग भी उनके साथ जुड़ गए ना। उनको देखकर मोहल्ले वाले भी सभी सफाई में जुड़ गए, बाहर निकल आए। फिर अध्यापक ने कहा कि हमारे स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल के बच्चे हर रविवार को सप्ताह में एक बार आएंगे, यानी कि 8 दिनों में एक बार आएंगे। तब एक मोहल्ले का एक आदमी कुछ बोला। क्या बोला? बच्चों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम मोहल्ले वाले ही कर लेंगे। वाले ही
अपने मोहल्ले की सफाई करेंगे। अब आपको हमारा मोहल्ला एकदम साफ सुथरा नजर आएगा। આગળ વધીએ। સ્વચ્છતા के पोस्टर देखिए। જો આ બધા સ્વચ્છતાના પોસ્ટર છે, દરેક ચિત્ર સ્પર્ધા હોય છે આપણે કહેવામાં આવે છે સ્વચ્છતા અંગેનું કોઈ પણ ચિત્ર દોરો। આવડે તો કાંઈ નહીં, આપણે ટ્રાય કરીએ ને તો જ થાય। જેટલું આવડે એટલું પ્રયત્ન કરીએ તો જ શીખાય ને। દાંડી ગો ગ્રીન ગો ક્લીન देखो આવા બધા સૂત્રો પણ લખાય છે ભેગા દેખાય છે ને પોસ્ટરમાં સૂત્ર પણ હોય ને। स्वच्छता के महत्व बताइए, चित्र दर्शाइए, चित्र बनाइए એવું પણ આવે અથવા ચિત્ર હોય તો એ ચિત્રના પ્રશ્નોના જવાબ લખો એવું પણ આવે। એકમ કસોટી પર્યાવરણની છે ને કઈ તારીખ છે? 28 તારીખ એટલે આજે 26 તો છે 27 એમાં 4 પાઠ આવવાના છે ને? 5 એની તૈયારી થઈ ગઈ છે ને? વિકલ્પ છે ખાલી જગ્યા છે ના વિકલ્પ એક ખાલી વાત જગ્યા ના જોડકા છે જોડકા ને પ્રશ્ન છે રોકડિયા માર્ક્સના એક વાક્ય વાળા છે પ્રશ્ન આટલા બધા છે તો એ તો હોય ને 5 પાઠ હોય તો એટલા તો હોય ને। તો આપણે જઈશું ના પૂરું કરી લઈએ પછી જોઈએ બરાબર। ચાલો શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ। शब्दार्थ स्वच्छता, सफाई, निर्मलता। छिलका, फल आदि का आवरण। बदबू, दुर्गंध, बुरी गंध। सा, उमंग, जोश। प्रथम, पहला। कूड़ादान, कचरा डालने का पात्र। दोष, गुण, अपराध। उपहार, भेंट, नजराने की वस्तु। તો એ 3 છે સાહેબ હા હા ભણવામાં કેમ બરોબર છે ને? બરોબર ચાલો ઉપહાર એટલે ભેટ અથવા નજરાની વસ્તુ। સપ્તાહ એટલે 7 दिनों का समूह। સમૂહ આપણે જેને અઠવાડિયું કહીએ છીએ। અઠવાડિયાને શું કહેવાશે? સપ્તાહ। હિન્દીમાં શું કહેવાશે? સપ્તાહ। मोहल्ला, મોહલ્લા ગુજરાતી गली, गुजराती में शेरी। અથવા ફળિયું અને હિન્દીમાં ગલી બરાબર। ચલો
પ્રશ્નોના જવાબ જોઈ લઈએ. જો પ્રશ્ન હું વાંચી જવાબ તમારે વાંચો. બરાબર. गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? गंदगी से मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती हैं. फरीथी गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? गंदगी से मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती हैं. હા, મલેરિયા એ તાવ છે. બરાબર. પછી ટાઇફોઇડ છે એ પણ તાવનું નામ. પછી ઉલટી તો આપણને ખબર છે. દસ્ત દસ્ત એટલે ગુજરાતીમાં હાલે ને હાલે. ઝાડા થઈ જાય ને પેટ બગડે ને ભલે હિન્દીમાં હાલે. દસ્ત. પછી સંભાળ રાખજા. એટલે તાવ. દાંત અને ખુજલી. દાંત શરીર ઉપર સફેદ દાંત થઈ જાય ને આપણે ખંજવાળ આવે સફેદ દાંત થાય એને દાંત કહેવાય. અને ખાલી ખંજવાળ આવે એને ખુજલી. बराबर. आदि बीमारियां होती है. आदि का मतलब क्या होगा? सभी बीमारियों आदि वगैरह. मलेरिया, टाइफॉइड, उल्टी, दस्त, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है. वगैरह बीमारियों થાય છે. आदि અને वगैरह. चलो बीजो प्रश्न. अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? आओ आओ કેમ છો? ગ્રીનસી તો કે કઈ ટીમ કો કે દેસો જલ્દી गिरा जरा हाँ हाँ कुछ नहीं. यहाँ एक प्रश्न की बात है टाइम क्यों से અને દર શનિવારે વોટ્સઅપ કેવું है ग्रुप केर ग्रुप में है जी ग्रुप में देखे जो आपने 2 नंबर में क्या लगे शनिवार परीक्षा आई वॉट्सअप पे मैसेज किए ये लोग वाँच्या वॉट्सअप जे वाँची गए रोज फूल नंबर तक के डिफेंस वो ऐड करिए तो चलो चौथो सफेद. रीना ने सफेद वस्त्र धारण किया. यशमेन हमारी फूल सफेद रंग की है. हमारी फूल सफेद रंग की है. सफेद रंग मुझे अच्छा लगता हमारा है. दादा सफेद रंग ना कपड़े. गुजराती माने मेरे दादाजी को सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं. हाँ मेरे दादा सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं कपड़े पहनते हैं. जो आ चौथो प्रश्न महत्वનો છે. मेरा गांव विषय पर 8-10 वाक्य શીખીએ. આવશે આવશે આવશે. तो हमारा मेरा गांव આપણું ગામ. मेरा मेरा पाँच मेरा गांव सुंदर है. मेरे गांव જો પહેલો તો એમ જ લખાશે ગામનું નામ તો લખવું પડે ને. मेरा गांव मेरे गांव का नाम रामपुर है तो આપણે શું લખશું? मेरे गांव का नाम बाग है પછી પૂર્ણ વિરામ. बच्ची हमारा गांव सुंदर है. हाँ तो हमारा गांव स्वच्छ है. वह छोटा लेकिन बहुत सुंदर गांव है तो આપણે એમ પણ લખી શકીએ કે हमारा गांव बहुत ही सुंदर गांव है और बड़ा और बड़ा भी है. પછી
गांव के बीच में एक छोटी सी नदी बहती है। हमारे गांव में छोटे छोटे खेत हैं। हाँ, हमारे गांव में छोटे छोटे खेत हैं। हमारे गांव में ठेला रहता है। छेले को नदी नदी जो आ जाए। ठेला छेलो तो कच्ची शब्द है। हमारे गांव में छोटी छोटी नदियाँ भी हैं। और हमारे गांव में छोटे छोटे खेत भी हैं। हमारे गांव में 5 मंदिर हैं। हाँ, वेरी गुड। हमारे गांव में मंदिर भी है। हमारे गांव में अस्पताल भी है। हमारे गांव में 3 पाठशालाएं हैं। अभी तो 4 थी। एक पड़े સુંદરાઈ બાગ પ્રાથમિક શાળા, तकिया બાગવાડી તકિયાનું નામ શું છે? બાગવાડી પ્રાથમિક શાળા, પછી લાલ રામનગરી પ્રાથમિક શાળા અને બાગમસ્કા પ્રાથમિક શાળા. ગામમાં ગામની નિશાળ છે ને? हाँ सच्ची जी जी હા, તો પછી બાગમાં 4 શાળાઓ છે. हाँ तो सर जान હા, તો 4 લખો, 5 લખો, એટલું લખો. સર બીજું આ નથી ભરત સાહેબ એ લાલબાગ બાગમાં ના આવે, ગુંડિયાળીમાં. લાલબાગ પ્રાથમિક શાળા ગુંડિયાળી, બરાબર? बाग गाँव आवे नहीं. चलो, गाँव में छोटा सा बाजार है. बाजार में घर वपराश की कई चीजें मिलती हैं. તો એ જ લખાય ને, ગામ હોય એમાં બજાર તો હોય ને. આપણે દુકાને જઈએ છીએ ને લેવામાં. बाजार में घर वपराश की कई चीजें मिलती हैं. गांव में पंचायत घर है. जो गांव में पंचायत घर तो हो हाँ सर तो जी गांव में पंचायत घर और प्राथमिक शाला भी है. सर आपने बात करना ठीक है? नवी बनी. चाहिए गांव साफ सुथरा है. सभी लोग पढ़े लिखे हैं. आवड़े એ લખો. તો અહીંયા તમારો પાઠ